वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 9 करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है क्लास 8 की। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि आज 21 अक्टूबर 2020 है, उसी की ये वर्कशीट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लेसन जो हमने पढ़ा है सुनामी, आपको भी एडवाइस किया गया कि आप एक बार 25 पेज से लेकर 30 पेज तक हनी2 की जो आपकी बुक है उस लेसन को पढ़ लीजिए। फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पर आपको उसे फिल करना है। ठीक है, जैसे कि हमें पहला बोला गया है, आंसर सारे कर रखे हैं, आप टेंशन मत लेना, पहले थोड़ा समझ लो बच्चों, है ना। तो देखो, अपने आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको। इससे बोला कि इन सबके नेम क्या हैं। आपने अगर वर्कशीट लगातार लाइन से देखी है तो आपको इन सबके नेम अच्छे से याद हो गए होंगे। तो आपको जो है, अगर आप पिक्चर बना सकते हो तो बना देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद ये लिख कर फिर यहाँ पर नेम लिख देना। अगर नहीं भी बनाओगे तो ये क्वेश्चन करके आंसर कर देना, जैसे पेजेस मैंने पीछे लगा रखे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बोले 4 प्लेसेस बताइए जो लेसन में दे रखे हैं। ठीक है, जैसे हमने थाईलैंड पढ़ा था, थाईलैंड बहुत सारे पैसेज भी पढ़े थे, उसमें अलग अलग नेम आए थे ना। तो देखो सारे यहाँ पे नाम दे रखे हैं। ठीक है, जो लेसन से रिलेटेड है, लेकिन वो वाले लिखने हैं छाट के। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारे फिल कर देंगे। अब देखिए, ये आपकी वोकेबलरी चेक की जा रही है कि आपको कितने वर्ड मीनिंग की नॉलेज हो गई है। अभी देखो कितने सारे एनिमल हैं, है ना। एलिफेंट है ना, बहुत सारे एनिमल है, लॉयन है। तो आपको जो लेसन में यूज़ किए गए थे ना वो वाले एनिमल सारे यहाँ लिख देने हैं। आपने पता है डॉग भी था, एलिफेंट भी था, लॉयन भी था, है ना। तो सारे के सारे आप लिख देना। मतलब देखो, आप कहोगे सर लोयन कहाँ था, अरे जू की बात की गई थी ना, तो जू में लोयन हो गई। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपको देखो वोकेबलरी चेक हो रही है कि आपकी कितनी वर्ड मीनिंग की आपकी नॉलेज हो गई है। तो ये भी वोकेबलरी से रिलेटेड है। आपको बताना 3 चीज़ें बतानी हैं जो इसमें से जो सुनामी के लेसन में यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद 3 वर्ड बताने हैं जो वाटर एज गिवन इन द लेसन, सुनामी में दे के फ्रेजेस बतानी है, कहावतें बतानी है, वो भी आपको लेसन से बतानी है। ऐसे आपको 8 वर्ड बतानी है, जैसे वॉक का वॉकड होगी, सेकंड फॉर्म है ना, तो आपको यहाँ पे वो लिखनी है। अब लास्ट में आप आंसर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ एक बार। बच्चों, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, सुनामी में कौन कौन से 5 पीपल यूज़ हुए थे। ठीक है, तो आपको वो बताने हैं। तो इग्निशियस था, संजीव था, मेघना थी, अल्मस था, टिली था। ठीक है, बहुत सारे नेम थे, तो उनमें से कोई भी आप 5 लिख सकते हैं। ये केवल आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे 4 प्लेसेस आपको बताने हैं। ठीक है, ये एल लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो बच्चों ये एल है। ठीक है, तो इसको आप एल लिखना, ये मत सोचना कि ये कटा हुआ है। ठीक है, तो ये एल है। ठीक है, और ये KATCHAL। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, थाईलैंड, इंडिया। ठीक है, 4 प्लेसेस पूछे थे, 4 लिख दिए। उसके बाद आपसे बोला नेम बताइए 5 एनिमल्स के। तो 5 एनिमल बहुत सारे थे, तो आप कुछ भी लिख देना बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो, एक क्वेश्चन जो है ना, पहले ये देख लो, ये 3 चीज़ें बतानी है आपको लेसन में जो यूज़ हुई हैं, है ना। ये देख लीजिए आप, है ना। अब आप अगला पेज क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, तो टेलीविज़न, डोर, टेबल, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं। ऐसे ही अपन ने बोला 3 फ्रेजेस बनाओ। ठीक है, जो वाटर से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको बतानी थी फ्रेजेस। तो अगर आप फ्रेजेस नहीं बताना चाहते, ठीक है, तो आप वर्ड भी बता सकते हैं, जैसे पानी से रिलेटेड होने, जैसे बबल, सी, वेव्स, है ना, इस तरीके से। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, और कुछ आपको 8 वर्ब ढूंढनी है, उसमें से आपको उनकी सेकंड फॉर्म लिखनी है, मतलब जो आपके लेसन में है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। बहुत सारी वर्ब है, देखो कीप मतलब तो रखना। ठीक है, कीप मतलब क्या होता है, रखना। थिंक मतलब सोचना। कम मतलब आना। टॉक मतलब बातचीत करना। वेक मतलब उठना। किल मतलब मारना। ठीक है, और रश मतलब एक तरह से जो भीड़ होती है ना, तो रश मतलब बहुत से लोग आ गए। और लास्ट वाला क्या है, देख लीजिए, जंप मतलब कूदना। ठीक है, जंप्ड मतलब कूदा। ये सब सेकंड फॉर्म है। क्या है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ऐसी थर्ड फॉर्म भी होती है। अभी आपसे सिर्फ सेकंड पूछा गया तो सेकंड बताइए, तो कीप कैप्ट, थर्ड भी कैप्ट होगी। ठीक है, ऐसी जो थर्ड है उसकी थर्ड। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है, हम बाद में सीखेंगे। चलो मैं बता देता हूँ, कम की जो थर्ड फॉर्म होते हैं वो कम ही होते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी पूछा नहीं है आपसे, ये करना नहीं है, सब नॉलेज दे रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आ गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। अच्छे से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। जरूरत हो तभी कमेंट करो। ठीक है, जरूरत ना हो तो कमेंट मत करो, पूरा पढ़ाई में ध्यान दो और खूब अच्छे से पढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट।